हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। इस वीडियोस में मैं अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें जाकर के आप लोग नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। जिसमें आपको एक सब्सक्राइब करके एक बटन दिया गया है जिसको क्लिक करके आप लोग मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी अपने अकाउंट में, अपने ईमेल अकाउंट में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग के ऊपर मैंने वो सारी वीडियोस अपलोड करी हैं जिनमें से जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें आप जो भी वीडियो को देखना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले होगी। जो भी चीज़ रीड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। देन थैंक यू। तो क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका ACL, दैट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो बेसिकली अगर इस प्रैक्टिकल की बात करूं, ये आपका एक सिक्योरिटी का एक प्रैक्टिकल है जो कि आपके CCNA, जैसे आप लोग सर्टिफिकेशन पढ़ रहे हो CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, उसमें एक सिक्योरिटी का टॉपिक है, उसका ये पार्ट है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या करेगी आपके नेटवर्क में, ये एक सिक्योरिटी है जिसकी कुछ कमांड्स होंगी और इसकी हेल्प से आप लोग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में एंटर होने से रोक सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये जो एक नेटवर्क है, अभी जैसे मैं इस राउटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मान के चलते हैं ये हमारा कोई भी राउटर 1 है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस राउटर के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरी तरफ का कोई एक नेटवर्क है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरा नेटवर्क है 30 वाला, मैं नहीं चाहता कि 30 का नेटवर्क मेरे इस नेटवर्क में एंटर हो पाए। तो मुझे क्या करना होगा, अपने इस राउटर के ऊपर ACL यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई करनी होगी, जिससे क्या होगा कि ये वाला नेटवर्क जो है इसमें एंटर नहीं हो पाएगा, बट इसके अलावा बाकी सारे नेटवर्क्स जो हैं वो कनेक्ट हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें कि रियल सिनेरियो की, जैसे इंटरनेट जैसे एक नेटवर्क की, तो हम लोग चाहते हैं कि भी कोई भी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल कि भी इसकी बजाय जैसे मैंने क्या कर रखा है, एक नेटवर्क बना रखा है। जैसे कि ये मेरी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर हमने कई सारे कंप्यूटर लगा रखे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन के साथ हमने एक राउटर लगाया और इस राउटर को हमने कंपनी के साथ कनेक्ट करके आगे ISP के साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्लास हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेटवर्क में फेसबुक काम ना करे, हम लोग अपने नेटवर्क में कोई फेसबुक या यूट्यूब जैसी कोई वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ACL अप्लाई कर देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ ACL वी कैन ब्लॉक ट्रैफिक इन अवर नेटवर्क। आप लोग क्या कर सकते हो, अपने नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हो। वो किसी भी तरह के नेटवर्क की ट्रैफिक हो, वो चाहे फिर किसी एक स्पेसिफिक IP से आने वाली ट्रैफिक हो या किसी एक नेटवर्क से आने वाली ट्रैफिक हो, तो उस ट्रैफिक को आप लोग ब्लॉक या फिल्टर कर सकते हो। नोट कर लीजिए, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फिल्टर और ब्लॉक। फिल्टर भी कह सकते हैं, फिल्टर भी हो सकती है और ब्लॉक भी हो सकती है। ट्रैफिक आपके नेटवर्क में आने वाली किसी भी तरफ से आने वाली ट्रैफिक को आप ब्लॉक कर सकते हो या फिल्टर कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नहीं लगाते, जैसे मेरे पास एक नेटवर्क है उसके ऊपर मैंने कोई भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नहीं लगाई, तो वहां पे क्या होगा, जैसे इस नेटवर्क की बात करें, अगर मैंने इसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नहीं लगा रखी है तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी मतलब फिल्टर ना होने की वजह से डाटा सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। वो किसी भी कंप्यूटर से आ रहा है या किसी भी नेटवर्क से आ रहा है, उसको अलाउ है, वो नेटवर्क में आपके एंटर हो सकता है और वहां से डाटा ले जा सकता है। बट अगर आपने यहाँ पे कोई भी एक फिल्टर सेट कर दिया, लाइक मैंने यहाँ पे एक ACL सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे कोई भी एक कमांड लगा दी ACL के लिए, तो होगा क्या, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी पैकेट आएगा सबसे पहले उसको ACL के साथ वेरीफाई किया जाएगा कि उस IP एड्रेस के लिए परमिशन क्या है, वो उसके लिए डिनाई है, मतलब ये IP एड्रेस या ये नेटवर्क ID हमारे नेटवर्क में अलाउ है या नहीं है, तो वो चीज चेक की जाएगी। उसके बाद ही वो ट्रैफिक या उसके बाद ही वो पैकेट्स अपने नेटवर्क में एंटर करने दिए जाएंगे। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपके नेटवर्क में 2 तरह की हो सकती है। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ एक्सेस लिस्ट। बेसिकली आपके नेटवर्क में 2 तरह की एक्सेस लिस्ट होती है जो कॉमन एक्सेस लिस्ट चल रही है। पहली जो होगी दैट इज स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फर्स्ट जो टाइप हो सकती है स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, स्टैंडर्ड, और सेकंड होगी एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये 2 तरह की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हो सकती है। पहली होगी स्टैंडर्ड, देन एक्सटेंडेड। ये 2 तरह की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होगी जब भी आप लोग एक नेटवर्क के ऊपर अलाउ करोगे। तो क्लास एक्सेस इन कंट्रोल लिस्ट के में जब आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। जब भी आप लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई कर रहे हो एक डिवाइस के ऊपर, तो वो नंबर होंगे, चाहे आप कोई भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा रहे हो तो नंबर हो सकते हैं 1 से लेकर के 199 तक। मैक्सिमम जो नंबर होते हैं, नोट करते रहिए प्लीज, जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नंबर हो सकते हैं वो 1 से लेकर के
जो मैक्सिमम हो सकते हैं 1 से लेकर के 199 तक हो सकते हैं, जिनमें से अगर आप लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नंबर 1 to 100 यूज कर रहे हो, 1 से लेकर के 99 तक, ये सारे के सारे नंबर जो है आपके एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए स्टैंडर्ड के लिए यूज होंगे। स्टैंडर्ड के लिए आप लोग 1 से लेकर के 99 तक यूज कर सकते हो। और स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में पूरी की पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। नोट कर लीजिए स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की डेफिनेशन। स्टैंडर्ड फर्स्ट जो टाइप है, उसके थ्रू क्या होगा, अगर आपने कोई भी स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दी तो वो पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक ब्लॉक कर देगा, उस तरफ से आने वाले नेटवर्क की। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसके ऊपर स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दी कि भी मेरे नेटवर्क में 30 वाला नेटवर्क एंटर ना कर पाए, तो 30 से आने वाला हर एक प्रोटोकॉल ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो चाहे SMTP का प्रोटोकॉल है, चाहे वो फिर ICMP प्रोटोकॉल है, चाहे HTTP प्रोटोकॉल है। तो अगर आप लोगों ने इस नेटवर्क में स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाई तो पूरा वो नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा, वो जो भी आपने जिसके लिए कमांड लगाई है। और इसमें जब भी आप लोग कमांड्स लगाते हो कुछ आपको सीक्वेंस सेट करने पड़ते हैं, यानी कि पहले आप लोगों ने क्या करना है, जिन जिन को आपने पहले परमिट करना है परमिट की कमांड लगानी पड़ेगी, फिर जिसको आप लोग डिनाई करना चाहते हो वो भी आपको साथ में मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए एक नेटवर्क के ऊपर पहली टाइप हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास यहाँ में पहले से ही पैकेट ट्रेसर के अंदर एक छोटी सी मैंने टोपोलॉजी बना रखी है, जिसके ऊपर कोई भी, देखिए क्लास ये जो प्रैक्टिकल होगा आपका तब आप लोग कर सकते हो अगर एक चल रहा नेटवर्क यानी कि रीचेबल नेटवर्क जब आपके पास होगा, उसके बाद ही आप लोग, जैसे मेरे पास यहाँ पे रिप का नेटवर्क है, तो पहले इन सारे राउटर्स की और कंप्यूटर्स की आपस में आपको पिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये फिल्टर सेट कर सकते हो। तो और ये जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है 2 तरीके से लगाई जा सकती हैं। आप लोग ऑन बिहाफ नंबर भी लगा सकते हो, नंबर सेलेक्ट करके भी आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा सकते हो, और आप लोग चाहो तो नेम से भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लग सकती है कि लिस्ट का नेम आप सेट कर दो, लाइक नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 ऐसा कोई नेम सेट कर दो, उस तरीके से भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सेट की जा सकती है। तो पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू नेम करेंगे, तो नेम से एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे लगा सकते हो, तो उसके लिए स्टेप्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा R3 के ऊपर लगाए गए कंप्यूटर जो है उनके ऊपर अगर आप लोग पिंग करना चाहो तो सक्सेसफुली पिंग हो पा रही है हमारे इन कंप्यूटर से यहाँ तक, बट मैं चाहता हूँ कि 30 वाला नेटवर्क मेरे इस नेटवर्क में एंटर ना कर पाए, यानी कि 30 वाला नेटवर्क 10 वाले से पिंग ना कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस राउटर के ऊपर कमांड्स लगानी पड़ेगी। अपने खुद लोकल राउटर पे आप कमांड लगाओगे तो कमांड कुछ इस तरीके से होंगी। CLI मोड में गए आप और यहाँ पे इनेबल में गए, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाकर के आप लोगों ने कमांड लगानी है। कमांड आएगी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बाद ये मैं आप लोग अगर नंबर से लगा रहे हो फिर तो कमांड ये वाली आएगी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए, और अगर आप लोग नेम से लगाना चाहते हो तो थोड़ी सी कमांड चेंज है। स्टार्टिंग में लिखिए IP एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, पहले हम नेम से ही करते हैं, तो उसके बाद आपको लिखना है स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड, फिर आप स्टैंडर्ड लिखोगे और उसके बाद लिस्ट का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक लिस्ट 1, देन एंटर। तो पहली कमांड सिर्फ इतनी ही लिखनी है, मैं नेम से सेट करने जा रहा हूं। पहली कमांड मैंने लिखी है IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड लिस्ट 1। ये नेम कुछ भी हो सकता है, नेम आप अपना नेम भी या नेटवर्क का नेम भी या जो भी देना चाहो आपकी इच्छा। तो ये चीज कर दी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो आएगी, यहाँ पे आप लोगों को परमिशन बतानी होगी कि भी आप पहले, लाइक मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पहले आपको डिनाई वाले बताने होंगे, उसके बाद ही परमिट बताने हमेशा। तो इसमें आप लोग लिखोगे डिनाई, किसको डिनाई करना चाहते हो बताइए जरा। तो इस नेटवर्क के लिए हम लोग डिनाई करना चाहते हैं 30.0.0.0। देन उसके बाद आपको इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बताना होगा। वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.255.255.255। तो देन एंटर। क्लास ये हमने डिनाई कर दिया है, तो 30 डॉट इसको डिनाई कर दिया। ये अगर आप लोग कमांड लगाते हो डू शो रन, इस कमांड से आप लोग इस लिस्ट को पढ़ पाओगे। एंटर एंटर करते जाइए, लास्ट में आपको नजर आएगी ये रही, मैंने एक्सेस लिस्ट बनाई है IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड दैट इज लिस्ट 1 एंड डिनाई कर दिया इस नेटवर्क को। चलिए जरा अब इसको अप्लाई करते हैं। क्लास अभी मैंने सिर्फ बनाई है लिस्ट, अभी अप्लाई नहीं की है। और याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू सिस्को आप एक इंटरफेस के ऊपर एक ही लिस्ट अप्लाई कर सकते हो। कभी भी आप लोग एक से ज्यादा लिस्ट एक इंटरफेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही लिस्ट एक इंटरफेस के ऊपर अप्लाई हो सकती है।
तो इस इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो क्लास किस इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए आपको ये फिल्टर, सीरियल के ऊपर या फास्ट के ऊपर? सिर्फ एक ही इंटरफेस पे होगी ये, कौन से पे करनी चाहिए, सीरियल या फास्ट? तो देखिए अगर आपने सीरियल इंटरफेस पे कर दी तो उसके पैकेट 30 वाले पैकेट सीरियल में एंटर भी नहीं होंगे। बट अगर लेट्स सपोज हमारा नेटवर्क आगे भी चल रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि इसके बाद मतलब इसके बाद आगे भी नेटवर्क हमारा ऐसे काम कर रहा है, मतलब नेक्स्ट और भी एक सिग्नल है, तो फिर वहां पे ये पैकेट सेंड नहीं होने देगा, क्योंकि आपके राउटर में पैकेट एंट्री नहीं होंगे तो नेक्स्ट पोर्ट से एग्जिट कैसे होंगे। तो इसीलिए आपको फास्ट पोर्ट पे लगानी है, ताकि आप अपने नेटवर्क में ही ब्लॉक करना चाहते हो, ना कि किसी और दूसरे के नेटवर्क में। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे फास्ट पे ही लगाओगे। तो कमांड हमारी नेक्स्ट कमांड आएगी, पहली कमांड ये रही। नेक्स्ट कमांड हमें यहाँ से एग्जिट करना है, सॉरी यहां से हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे और एग्जिट करके कमांड लिखेंगे इंटरफेस, कौन सा, जिस इंटरफेस पे अप्लाई करना चाहते हो दैट इज फास्ट 0/0। देन कमांड आएगी, यहां पे आपको कमांड लगानी होगी IP एक्सेस ग्रुप, देन उसका नेम दैट इज लिस्ट 1, देन एंटर। सॉरी उसके बाद एक छोटी सी चीज आपको और बतानी होगी, यहाँ पे हमें ये बताना होगा कि पैकेट्स हमारे इन होंगे या आउट होंगे, मतलब इस इंटरफेस पे वो पैकेट्स इन होंगे या आउट होंगे। तो क्लास यहाँ पे फास्ट के ऊपर इन आना चाहिए या आउट, यहाँ पे आउट आएगा। वो कैसे, देखिए यहाँ से इस पीसी ने एक पैकेट बनाया, स्विच का इन हुआ, स्विच से आउट हुआ, फिर राउटर से इन हुआ, राउटर से आउट, फिर राउटर से इन, राउटर से आउट, और राउटर से इन और इस पोर्ट से आउट। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे लिख दोगे आउट देन एंटर। सिर्फ इतनी ही कमांड है। पहली कमांड आपकी थी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दूसरी कमांड आपने इंटरफेस में जाकर के ये कमांड अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे आपका आउट लिखना होगा और इस तरीके से आपकी एक एक्सेस लिस्ट चल जाएगी। सिर्फ इतना ही काम करना है। चलिए चेक करते हैं क्लास। अब अगर आप लोग इस कंप्यूटर से यहाँ तक पिंग करने की कोशिश करोगे तो फेल्ड आ जाएगा। चलिए दोबारा से ट्राई करते हैं इस कंप्यूटर से यहाँ तक। देखिए बिल्कुल फेल्ड आ रहा है। अब दोबारा से हम लोग इस कंप्यूटर से ट्राई करते हैं और यहां से भी फेल्ड ही चलेगा, क्योंकि इसका कुछ रीजन है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं। देखिए यहां से पिंग ट्राई करते हैं, फेल्ड, और यहां से ट्राई करते हैं, यहां से भी फेल्ड ही आएगा। तो हर एक ही फेल्ड आ रहा है। उसका एक रीजन है, क्योंकि आपने डिनाई तो कर दिया, अब इसको ये भी बताना पड़ेगा कि परमिट कौन सा है। तो आप परमिट भी आपको इसमें बताने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें कमांड कंप्लीट करते हैं। तो क्लास यहां से हम एग्जिट करते हैं और वापस हमारी उसी एक्सेस लिस्ट में जाते हैं। तो एक्सेस लिस्ट जो रहेगी हमारी, तो ये हमने कमांड लगाई थी, कमांड रही, ये कमांड थी। कमांड देखिए सिंटैक्स बिल्कुल सेम रहना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे लिस्ट नेम चेंज कर दिया तो लिस्ट नहीं बन जाएगी। तो बिल्कुल कैपिटल या स्मॉल लेटर हर एक चीज, ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए सेम टू सेम आपको वैसा ही टाइप करना है। देन एंटर, और यहाँ पे आप लोग कमांड लिखोगे परमिट। तो परमिट कौन सा परमिट करना चाहते हो आप लोग? तो पहले हम लोग कर देते हैं 20.0.0.0, देन वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255, देन एंटर। तो क्लास ऐसे आपको 1 बाय 1 सभी के बारे में बताना होगा, या फिर एक शॉर्टकट कमांड भी है। आप लोग अगर 1 बाय 1 सभी के बारे में नहीं बताना चाहते तो आपने इसको डिनाई किया और उसके बाद लिख दो परमिट एनी, कि बाकी परमिट सभी परमिट हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग एक दूसरी कमांड भी लगा सकते हैं। एक एक एड्रेस लिखने की बजाय आप लोग यहां पे एक और कमांड टाइप कर दीजिए, परमिट एनी, देन एंटर। इसका मीनिंग क्या हुआ? कमांड लगाते हैं डू शो रन। डू शो रन की कमांड से आप लिस्ट चेक करोगे तो यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। वैसे मुझे ये भी परमिट करने की जरूरत नहीं थी। अब तो अगर मैंने परमिट एनी लगा दिया तो इस कमांड से ये ऑटोमेटिकली परमिट हो गया। तो क्लास इसमें हमने लिस्ट में बताया कि हमारा 30 वाला डिनाई है और बाकी सब परमिट है। तो जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, देखिए जरा चेक करते हैं। अगर मैं चेक करना चाहूं 30 वाले नेटवर्क से तो पिंग फेल्ड होगी, बट अगर हम लोग दूसरे किसी और नेटवर्क से चेक करेंगे तो पिंग चल पाएगी। मतलब कि अब कोई और कंप्यूटर करना चाहे या कोई और राउटर करना चाहे वो सारी डिवाइसेस हम तक पिंग कर सकती हैं, बट सिर्फ 30 वाले कंप्यूटर्स को छोड़ करके। तो इस तरीके से आप लोग एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जैसे कि मैंने पहली बाय नेम, आप लोग बना सकते हो। तो इसमें कोई डाउट है आपका? एनी क्वेश्चन?